अब क्या है देखिएगा, ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन, क्या देखेंगे, ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन, ठीक है, देखिएगा ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन, ड्रग इंजाइम क्या है, ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन, ठीक है। ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन क्या होता है देखेंगे। देखिए ड्रग क्या करेगा ना कि जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या जी कि कैटेलाइज करता था रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ड्रग इनहिबिट भी कर सकता है। इनहिबिट मतलब हटा देना, ठीक है। तो देखेंगे ड्रग आल्सो इनहिबिट एंजाइम एक्शन, याद रहेगा। ड्रग क्या कर सकता है, इनहिबिट कर देगा क्या चीज को, ड्रग एंजाइम एक्शन को, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये ब्लॉक कर देगा बाइंडिंग साइट को एंड प्रिवेंट बाइंडिंग सबस्ट्रेट। इट कैन ब्लॉक बाइंडिंग साइट। बोलिए ये एंजाइम है और ये क्या सबस्ट्रेट है, तो मान लीजिए एंजाइम का शेप अगर ऐसा है, ठीक है, और सबस्ट्रेट का शेप अगर ऐसा है, तो इसको जाकर ना यहाँ पे फिक्स होना है, ठीक है। तो ड्रग क्या करेगा ना कि यहाँ पे जाकर क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जो ब्लॉक कर देगा तो ये एंजाइम भी होगा यहाँ पे अटैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका फंक्शन था वो फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया, दिक्कत ऐसे को क्या बोला जाता है, एंजाइम इनहिबिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंजाइम इनहिबिटर। दिस ड्रग्स नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दो तरह का कर सकता है, इनहिबिट क्या कर सकता है, दो टाइप का, ये दो वे से इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। इट कैन इनहिबिट बाय टू वेज, इट कैन इनहिबिट बाय टू वेज। सबसे पहला देख रहे हैं, ये दो तरह से इनहिबिट कर सकता है। सबसे पहला देखते हैं क्या कि ड्रग इनहिबिट सबसे पहले क्या देखेंगे, ड्रग्स compete with the natural substrate। देखिए जो वैसा ड्रग जो भी क्या करता है, compete करता है, ठीक है। ड्रग्स which compete with natural वैसा ड्रग जो भी क्या करता है, कंपीट करता है किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ। किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। फॉर द अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट, फॉर द अटैचमेंट फॉर अटैचमेंट ऑन एक्टिव साइट, ठीक है। इसको क्या ऐसे ड्रग को क्या बोलते हैं, ऐसे ड्रग को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इसको, नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि वैसा ड्रग जो कि कंपीट करता है किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में, मतलब जाकर उसके पीछे आगे पीछे करेगा, ठीक है, और उसके बाद भी उसको इनहिबिट कर देगा किसके, एक्टिव साइट को। मतलब अभी हम ऊपर वाला एग्जांपल दिए ना, बिल्कुल वैसा ही। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कैसे, मान लीजिए कि आपका है यहाँ पे एंजाइम इसको अटैच करने गया, तो यहाँ पे क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया, और तब इसको क्या किया, परफॉर्म अपना फंक्शन नहीं करने दिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे क्या, कुछ ड्रग्स वैसे होते हैं क्या जो कि एक्टिव साइट पे अटैच नहीं करते हैं। क्या करते हैं, few drugs does not attack on एक्टिव साइट। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं क्या जो कि एक्टिव साइट पर अटैक नहीं करते हैं, ठीक है।
दे बाइंड एट अदर पोजीशन, वो क्या करता है कि दूसरे पोजीशन पे बाइंड कर जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, नोन एज एलोस्टोरिक साइट, ठीक है। और इससे क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट का जो शेप और साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दैट शेप एंड साइज ऑफ सबस्ट्रेट इससे क्या होता है कि शेप और साइज का क्या होता है, सबस्ट्रेट का क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने से क्या होता है, ठीक है, चेंज होने से क्या होता है कि अब जहाँ पे जो है ना, जो एंजाइम जाके, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ड्रग है, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जब पहले ही इसमें आकर ड्रग ना कहीं और पोजीशन पे जाकर बाइंड कर दिया, मान लीजिए यहाँ बाइंड कर दिया, तो ये एंजाइम जाकर यहाँ पर अटैच कर सकता है, पर यहाँ बाइंड होने से क्या हुआ कि इसका शेप क्या हुआ है, चेंज हो गया। जब शेप चेंज हो गया है तो जहाँ पे बाइंड करना चाहता था एंजाइम, वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। ओके, तो अब क्या देखेंगे, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। क्या देखेंगे, रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, ठीक है। मतलब रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट मतलब कि ड्रग टारगेट जो होगा वो कैसे कैसे रिसेप्टर अपना काम करता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या है कि देखिए आपको जैसे कि पता है, ठीक है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि बॉडी कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन दैट कम्युनिकेट, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बॉडी के प्रोसेस को, मतलब जो भी बॉडी का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वो सब जो भी परफॉर्म करता है वो कौन करता है, रिसेप्टर करता है। कौन करता है, रिसेप्टर करता है, याद रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग, देखिए मेजॉरिटी जो देखिएगा, देखो मोस्टली जो होता है रिसेप्टर्स, ठीक है, मोस्ट रिसेप्टर्स are present on cell membrane। मोस्टली जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, इन सच अ वे दैट दे स्मॉल पार्ट, ऐसे रहता है, इन सच अ वे, इन सच a way that in such a way that their small part possessing their small part possessing, उसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो पोजेस करता है क्या, एक्टिव साइट, ठीक है ना, एज एक्टिव साइट। मतलब इसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो ऐसा पोजेस करता है कि कैसे करता है, तो एक्टिव पार्ट, एक्टिव साइट जैसा पोजेस करता है। आपको पता है एक्टिव साइट क्या होता है, ठीक है, आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। और जो मैसेज जो कन्वे करता है, ठीक है, the masses which convey from one neuron
टू अनदर। एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज को कन्वे करता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। अगर बायो में रखा जाए तो इसको बायो में जो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। याद रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, देखिए अब वैसा ड्रग जो कि क्या करता है, अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंटागोनिस्ट देखेंगे, ठीक है, और एगोनिस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिएगा, अब देखिए रिसेप्टर भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है, तो वैसा रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर भी क्या होता है? वैसा भी होता है, बहुत टाइप का होता है। ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन। क्या लिखेंगे? ड्रग विच बाइंड विद, वैसा ड्रग जो कि बाइंड करता है। क्या करता है? वैसा ड्रग जो कि बाइंड करता है टू रिसेप्टर साइट, ड्रग विच बाइंड विथ रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट नेचुरल फंक्शन, और इसका नेचुरल फंक्शन क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। याद रहेगा? दिक्कत है? लिख लीजिए। ये क्या करता है? ब्लॉक मैसेज को कर देता है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बात है, क्या करता है, देखिए, ड्रग विच बाइंड द नेचुरल, मतलब कि क्या है कि मान लीजिए ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है ना, बाइंड कर देता है, ठीक है। तो ड्रग विच बाइंड विद रिसेप्टर साइट, उसको नेचुरल फंक्शन क्या डिक्रीज कर दिया। जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन बनाने का काम कर रहा था, ठीक है, पर उसको प्रोटीन न बना के उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। उसको क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट। याद रहेगा। अब देखिएगा एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि एगोनिस्ट क्या होता है? तो वैसा ड्रग, एगोनिस्ट क्या होता है, लिखेंगे द ड्रग विच मिमिक, विच स्टिमुलेट, लिख देता हूं, विच स्टिमुलेट द नेचुरल फंक्शन। वैसा ड्रग जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट करता है नेचुरल फंक्शन को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 15, ठीक है। इसके आगे अब नया चैप्टर देखें। ओके, थैंक यू।